पटना के दरोगा फैक्ट्री कहे जाने वाले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर और सर रोशन आनंद सर के भाई की आज संदिग्ध परिस्थिति में नेपाल में मौत हो गई। और इसी मुद्दे को लेकर हम बात करने आए हैं एसके मिश्रा सर से, जो पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। इनसे बात करें। सर स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या उनके भाई की वो काला वक्त जब उन दोनों के बीच में, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में एक झगड़ा होता है और छोटा सा विवाद बड़ा विवाद का रूप ले लेता है, और देखिए कि आज रोशन आनंद सर अपने भाई को भी खो दिए, क्या संवेदना चलेगी अदालत में? उनको बेल मिलेगा? कि बेल मिलना नहीं मिलना ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मुद्दा तो ये है कि ये हुआ क्यों। एक छोटी सी बात को जिसको बैठ के लोग आपस में खत्म कर सकते थे, इसको तील का ताला बना दिया गया और उसी में आज उनके भाई की जान चली गई। अब दुखद घटना यह है कि रोशन तो जेल में है, वो किडनी पेशेंट भी है, वो एक अच्छे उम्दे क्लास के शिक्षक भी हैं, और देखा जाए तो उनके भाई की मौत एक बहुत बड़ा सदमा है। क्योंकि प्रिंस जो उनके भाई है वो पूरे उनके कोचिंग ज्ञान बिंदु को मैनेज करते थे, वो तो कहीं ना कहीं अगर मतलब कोई इसमें शक नहीं कि जो आफत उस घर पे टूटी है। और मुझे तो मालूम हुआ कि 29 तारीख को उनकी बहन की शादी भी थी, इसी 29 तारीख को, और वो खुद जेल में है। एक भाई की नेपाल में मौत हो गई, शादी वहां है। अब मुश्किल यह है कि पूरे घर पे आफत आ गया है। एक छोटी सी बात बहुत दूर तक चला गया। हालांकि ये विवाद 2021 चला रहा है इन लोगों के बीच में, और इन लोगों के बीच में लड़ाई ईगो का है और ईगो क्लैश कर रहा है। किसके यहाँ से कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं, ये एक अहम प्रश्न था, और इसी के जवाब में आज प्रिंस यादव चला गया। सर, कुछ लोग जो रोशन आनंद के हैं, मतलब जो फैन हैं, या कह लें कि बिहार में जातियां भी चलती है, इसको लेके लोग कह रहे थे कि ये जो है अब जातीय रंग ले सकता है, या दूसरा फिर है कि ये बदले की भावना की कार्रवाई। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि विपक्षी जो हैं वो इस तरह के कार्य को अंजाम दे सकते हैं। आपको लगता है सर ऐसा कुछ हो सकता है? ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि विपक्षी यहाँ पर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि दो आदमी के बीच की लड़ाई है, जहाँ कोई धर्म और जाति की बात ही नहीं है। क्योंकि ये खान सर तो मुस्लिम है और ये हिंदू है, और मेजोरिटी वहाँ हिंदुओं की है, तो सारे हिंदू इनके पक्ष में होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे खान सर के भी फॉलोअर्स काफी अधिक है, रोशन सर के भी काफी अधिक फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ जाति धर्म की बात ही नहीं है, बात दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है। बड़ा कौन ये प्रूव करना था, सिद्ध करना था, और इसी में आज उनके भाई की मौत हुई है या हत्या हुई है, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जांच का विषय है। लाश चूंकि नेपाल के विराटनगर में शुभ होटल में मिली है, और ऐसा खबरों के माध्यम से मालूम हो रहा है कि ये 5 लोग थे, 4 इनके अन्य फ्रेंड भी थे, जिनको पुलिस हिरासत में ले लिया नेपाल में, और जांच चल रही है अभी। अब देखा जाएगा कि मौत हुई है, हत्या हुई है, कैसे हुई है, क्योंकि आंख के नीचे कहीं चोट का निशान भी दिखाई पड़ा है वहां पर। तो बॉडी में कहीं कहीं स्कार है, जैसे लगता है कि उनको मारा भी गया है मरने के पहले। तो ये सब जांच का विषय है। अभी बड़ा प्रीमैच्योर इवेंट है, इसलिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत दुखद है। और खासकर रोशन सर के प्रति सिंपैथी लोगों का अब बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खुद ही किडनी के पेशेंट हैं और उनको बेवजह गिरफ्तार किया गया है। कोई इशू गिरफ्तार करने का था नहीं उनका, और अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो खान सर को भी गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि गोली इनके तरफ से चली थी। और जो भी घायल हुआ है गार्ड उनका, वो रिटेलिएशन में घायल किया गया है, मारपीट जो हुई थी वहां पर, तो इनको क्यों छोड़ दिया गया फिर? ये काउंटर क्यों है? जी, खान सर के 2 जो गार्ड जो थे उनका बेल रिजेक्ट हो गया है। खान सर का गार्ड का बेल रिजेक्ट हो गया है, तो रोशन भी कहाँ इन्वॉल्व थे? रोशन सर भी तो मारपीट में इन्वॉल्व नहीं थे, उस समय वो क्लास ले रहे थे, बाहर थे कहीं पर वो। लेकिन प्रिमा फेसिया केस उनके खिलाफ बना के उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर खान को क्यों छोड़ा गया? खान सर को अरेस्ट करना चाहिए था। हम नहीं कहते, खान सर भी अपने आप में एक बहुत अच्छे टीचर हैं और बिहार के विकास के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे थे। हमारा ये कहना है कि एक को आपने गिरफ्तार किया, दूसरे को छोड़ दिया, उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए था फिर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रिमा फेसिया कोई भी साक्ष्य न खान के खिलाफ है और न रोशन के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन उस समय आनंद फानल में जो पुलिस ने अरेस्ट किया और लोग बेल मूव किया, मजिस्ट्रेट के यहाँ बेलिंग का रिजेक्ट भी हो गया। हो सकता है अपनी बात को ढंग से न रखा गया हो, या कोई ऐसा वजन नहीं हो उस केस में। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो बाहर थे बिहार के बाहर अल्मोड़ा में थे हम। अभी हम आज ही आए हैं, तो आज रोशन के घर वाले मेरे पास आए थे, उनके जो स्टाफ लोग थे बेल के लिए। अब देखते हैं कल उनका डेट है, कल क्या कोर्ट में होता है। क्योंकि कल हम अपीयर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जब तो पावर नहीं जेल से आएगा मेरा, तो हम अपीयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन कल उनके जूनियर जो एडवोकेट वहां पर अपीयर हो रहे हैं, उनको मैसेज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर, एक चीज लास्ट अहम क्वेश्चन रहेगा कि इतना कुछ, एक परिवार लगभग टूट गया, बिखर गया। रोशन सर के परिवार तो लगभग टूट गया, बिखर गए। अब बहन की शादी रुक जाएगी, क्योंकि अभी भाई की मतलब हत्या हुई है या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता। जांच होगा, फिर यहाँ पे आएगा डेड बॉडी, फिर यहाँ पोस्टमार्टम होगा। अभी नेपाल में है, विदेश का मामला है। तो सर, इस सारे चीज को आधार बना के क्या माननीय न्यायालय को सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे? न्यायालय दिल से काम नहीं करता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाता है वहां पर। कोई हार्ट का, आप देखिए कुछ देर पहले 84 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग जो झुक चुका था, जो चल नहीं पा रहा था, न्यायालय ने 3 साल का सजा कर दिया उसको भी। तो न्यायालय में हम लोग वहां पे साक्ष्य देखा जाता है, और आपके खिलाफ लाए गए सबूतों को देखा जाता है, और क्या एलिगेशन वो देखा जाता है। दिल का कोई स्कोप वहां नहीं है, कोई सेंटिमेंटल इवेंट वहां होता नहीं है कि आप कोई जज साहब सेंटिमेंट में आके बेल देते।
अब अलग बात है कि यूनिटरी ग्राउंड पे उनको बेल मिल जाए, दूसरी बात है वो, लेकिन न्यायालय में इन चीजों का कोई स्कोप नहीं है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बड़े नेता थे, जब उनकी किडनी का मामला आया तो न्यायालय ने उनको बेल दिया ना सर, वो बाहर में भी है ना सर, स्वास्थ्य का हवाला देके दिया गया था। यहाँ रोशन आनंद सर जब इतने बड़े टीचर हैं, एक नेम है उनका, दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है, बड़े बड़े अधिकारी उनके यहाँ से निकले, फिर भी माननीय न्यायालय को थोड़ा इस पे तो संज्ञान लेना चाहिए सर। आपको जानना चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों ने दो तरह के कानून बना दिए हैं, कानून खास और कानून आम। ये रोशन सर कानून आम में आते हैं, आम जनता है, ये खास जनता नहीं है। 65% जो हमारे सांसद हैं वो दागी हैं, या तो बलात्कार या मर्डर या चोरी डकैती का केस चल रहा है। तो क्या वो लोग जेल में अभी हैं? कोई जेल नहीं गया है। आज केस होता है, कल उसको दबा दिया जाता है। आप बिहार में ही देख लीजिए, कितने लोग जो चार्ज सीटेड है आराम से मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये खास लोग हैं, लेकिन आम जनता के लिए ये प्रोविजन नहीं है। आप आम आदमी हैं, आप खास बन जाइए, आप भी खादी वर्दी पहन लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, सारा नियम कानून अपनी मुट्ठी में रहेगा। जब कुछ होगा तो नियम बदलवा देंगे, संशोधन करवा देंगे हम। ये तो बिहार में होता है, क्या पूरे भारत में हो रहा है। और भाजपा सरकार जब से आई है तो ये आम बात हो चुका है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का खुलेआम वायलेशन हो रहा है ना। आप बोल सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा, आपकी आवाज दबा दी जाएगी, आपको गायब कर दिया जाएगा। तो ये कॉमन चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ये रोशन और खान सर के बारे में हम लोग बात करें तो इन दोनों में से दोनों का ही कोई ऐसा एक्टिव रोल नहीं था इस पूरे एपिसोड में, लेकिन इसको एक इशू बनाया गया और इनको उसी वक्त एट ए ग्लांस वहां अरेस्ट कर लिया गया। और अभी वो जेल में गए, मजिस्ट्रेट कहां से बेल उनका रिजेक्ट हो गया, सेशन जज में उनका बेल पेंडिंग है। ये 33 के यहाँ कल उनका बेल है। तो अब कल देखिए, जो पिछला वक्त में उनके खान साहब के वकील साहब थे वो टाइम ले लिए थे इसमें मेडिकल ग्राउंड पर, लेकिन कल उनकी बेल की सुनवाई होने वाली है। अब देखिए कल क्या होता है, लेकिन रोशन सर को बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। एसके मिश्रा सर से हमारी बात हो रही थी और इन्होंने सीधे तौर पे बोला कि अब आप लोग को जो रोशन आनंद सर को बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, उनको बस अब इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार ही आखिरी विकल्प है उनके पास, क्योंकि कल जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि मेडिकल ग्राउंड पे या सिंपैथी के ग्राउंड पे अदालत काम नहीं करती है, जैसा सर ने बताया। तो मेडिकल ग्राउंड पे या किसी और ग्राउंड पे उनको बेल मिलता है या फिर ये चीजें आगे एक्सटेंड होती है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसा लगा, हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।